नीतू की मौत ने पूरे परिवार की खुशियों को जैसे एक ही पल में छीन लिया। क्लर्स टीवी के लोकप्रिय शो मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले एपिसोड में ऐसा भावनात्मक तूफान उठने वाला है जो हर दर्शक की आंखें नम कर देगा। घर में जहां कभी हंसी की गूंज हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। हर दीवार जैसे इस दर्द की गवाह बन चुकी है। अस्पताल का वह ठंडा कमरा जहां जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी, अब हार की कहानी कह रहा है। डॉक्टर बाहर आते हैं, उनके चेहरे की गंभीरता ही सब कुछ बता देती है। जैसे ही वे कहते हैं कि नीतू अब इस दुनिया में नहीं रही, रोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में अविश्वास है, दिल इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा है। वह बार बार यही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो माँ उससे बात कर रही थी, अभी तो उसने उसका हाथ पकड़ा था। रोनी अचानक जमीन पर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसका रोना सिर्फ एक बेटे का रोना नहीं है, बल्कि उस बच्चे का दर्द है जिसने अपनी दुनिया खो दी हो। उसकी आवाज़ सुनकर धैर्य, मन्नत, दुआ और बाकी परिवार के लोग दौड़े चले आते हैं। जैसे ही उन्हें सच्चाई पता चलती है, सबकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कोई शब्द नहीं बचते, सिर्फ दर्द रह जाता है। मन्नत कुछ पल के लिए बिल्कुल पत्थर सी हो जाती है। उसे याद आता है कि नीतू हमेशा इस घर को जोड़े रखने की बात करती थी। वह कहती थी कि परिवार का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होता है। आज वही परिवार बिखरता नजर आ रहा है। मन्नत धीरे से दीवार का सहारा लेकर खड़ी रहती है, लेकिन उसके भीतर जैसे सब कुछ टूट चुका है। दुआ नीतू के पैरों के पास बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। वह बार बार कहती है, उठिए ना, हमें छोड़कर मत जाइए। उसकी आवाज़ इतनी मासूम और दर्द भरी होती है कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आती हैं। धैर्य खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों का लालपन बता देता है कि वह भी अंदर से टूट चुका है। उसी समय विक्रांत पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, जैसे दिल इस सदमे को सह नहीं पा रहा। अचानक वह दौड़ता हुआ कमरे में जाता है और अपनी माँ के पास पहुंचकर उन्हें गले से लगा लेता है। वह जोर जोर से रोते हुए कहता है, माँ, उठ जाओ, देखो मैं आ गया हूँ। तुम हमेशा कहती थी ना कि जब मैं पास होता हूँ तो तुम्हें कोई दर्द नहीं होता। अब उठो, मुझे अकेला मत छोड़ो। उसकी आवाज़ में ऐसी बेबसी होती है कि वहां मौजूद नर्स भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाती। विक्रांत अपनी माँ का चेहरा थामकर बार बार उन्हें पुकारता है। उसे लगता है कि शायद उसकी आवाज़ सुनकर माँ उठ जाएंगी। उसे याद आता है बचपन का हर पल, जब माँ ने उसे गिरने से बचाया, जब उसकी हर जिद पूरी की, जब रातों को जागकर उसका ख्याल रखा। कमरे में मौजूद हर शख्स यह दृश्य देखकर भावुक हो उठता है। रोनी आगे बढ़ता है और विक्रांत के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन विक्रांत जैसे किसी और ही दुनिया में खो चुका है। उसके लिए यह मानना नामुमकिन है कि उसकी माँ अब नहीं रही। इसी बीच अचानक मॉनिटर की हल्की सी आवाज़ सबका ध्यान खींचती है। एक पल के लिए सभी की सांसें थम जाती हैं। क्या सच में कोई चमत्कार होने वाला है? क्या नीतू की सांसें लौट सकती हैं? डॉक्टर तुरंत अंदर आते हैं और जांच करने लगते हैं। परिवार की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठती हैं, लेकिन डॉक्टर गंभीर स्वर में कहते हैं कि यह सिर्फ मशीन की तकनीकी हलचल थी। ये सुनते ही उम्मीद की वह छोटी सी किरण भी बुझ जाती है। मन्नत की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह टूट गई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। घर लौटने का वह सफ़र बेहद भारी होता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की। हर कोई बस खिड़की के बाहर देखता रहता है, जैसे यादों से बचने की कोशिश कर रहा हो। घर का दरवाज़ा खुलते ही नीतू की मौजूदगी हर कोने में महसूस होती है। रसोई, पूजा की जगह, वह कुर्सी जहां बैठकर वह सबका इंतजार करती थीं। मन्नत धीरे धीरे घर के बीचों बीच आती है और एक पल के लिए आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि अभी नीतू आवाज़ देंगी, पूछेंगी कि सबने खाना खाया या नहीं, लेकिन सच्चाई बहुत कठोर होती है। अगले दिन जब अंतिम विदाई की तैयारी होती है, तो पूरा माहौल और भी भावुक हो जाता है। पड़ोसी और रिश्तेदार आते हैं, हर कोई नीतू की अच्छाइयों को याद करता है। कोई कहता है कि उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की, कोई कहता है कि उनके जैसा दिल बहुत कम लोगों का होता है। विक्रांत चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं हैं, लेकिन उसका सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा है। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंसू भी साथ छोड़ देते हैं। रोनी बार बार खुद को दोष देता है कि काश वह पैसों का इंतजाम कर पाता,
काश ऑपरेशन समय पर हो जाता। तभी मन्नत उसके पास बैठती है और कहती है, यह तुम्हारी गलती नहीं है, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। उसकी आवाज में मजबूती है, लेकिन दिल में तूफान चल रहा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन नीतू की कमी हर दिन महसूस होती है। परिवार को अब समझ में आता है कि वह सिर्फ एक सदस्य नहीं थीं, बल्कि इस घर की धड़कन थीं। इसी दर्द के बीच एक नया सवाल उठने लगता है। क्या यह सब सिर्फ किस्मत थी, या इसके पीछे कोई छुपी हुई सच्चाई है? धैर्य को अस्पताल की कुछ बातें अजीब लगती हैं। उसे लगता है कि ऑपरेशन में हुई देरी के पीछे कोई कारण जरूर है। वह सच्चाई जानने का फैसला करता है। दूसरी ओर मन्नत खुद को संभालते हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश करती है। वह तय करती है कि नीतू का सपना, इस परिवार को एक साथ देखने का, कभी टूटने नहीं देगी। वह सबको साथ बैठाकर कहती है कि अब उन्हें एक दूसरे की ताकत बनना होगा। धीरे धीरे विक्रांत भी समझने लगता है कि अगर वह टूट गया तो माँ की सीख अधूरी रह जाएगी। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है और घर की जिम्मेदारियां उठाने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो सबको हैरान कर देंगे। नीतू के जाने के बाद जो खालीपन बना है, वही अब कई सच्चाइयों को उजागर करेगा। क्या परिवार इस दर्द से उबर पाएगा? क्या धैर्य को वह सच मिलेगा जिसकी उसे तलाश है? क्या मन्नत अपने टूटे हुए परिवार को फिर से एक कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतू की यादें इस परिवार को मजबूत बनाएंगी, या हमेशा के लिए एक घाव बनकर रह जाएंगी? एक बात तय है, यह मोड़ सिर्फ दुख का नहीं, बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा का समय है। अब हर किरदार को तय करना होगा कि वह दर्द में बिखरेगा या उससे ताकत लेकर आगे बढ़ेगा। आने वाले एपिसोड में भावनाओं का ऐसा सैलाब देखने को मिलेगा जहां प्यार, जिम्मेदारी, पछतावा और उम्मीद ऑल एक साथ टकराएंगे। यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन शायद यही सफ़र इस परिवार को पहले से ज्यादा मजबूत बना दे। तो तैयार हो जाइए उस कहानी के लिए जहां आंसू भी होंगे और हिम्मत भी, जहां बिछड़ने का दर्द होगा लेकिन साथ निभाने का वादा भी। क्योंकि कभी कभी एक इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी सीख पूरे परिवार की दिशा बदल देती है।